नमस्कार साथियों, मैं हूं संजीत यादव और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम IQ 2.0 में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए RRB, NTPC, ग्रुप डी, राजस्थान पटवारी, CHSL, CGS, CGL, UPSC या हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए कुछ करंट अफेयर, जनरल नॉलेज के प्रश्न, साइंस के प्रश्न और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना ताकि कोई भी बच्चा इस वीडियो से वंचित ना रह सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि रेलवे जोन के मुख्यालय। तो कुछ प्रश्न मैं रेलवे जोन के मुख्यालय के बारे में लेके आया हूँ कि कौन सा रेलवे जोन किस रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे पहले प्रश्न है कि दक्षिण रेलवे जो साउथ में है, दक्षिण रेलवे साउथ, उसका मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण रेलवे साउथ का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिण पूर्व रेलवे साउथ ईस्ट, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और दक्षिण मध्य साउथ सेंट्रल, इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में है। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व मध्य साउथ ईस्ट सेंट्रल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर में है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे साउथ वेस्ट, इसका मुख्यालय हुबली में है। और नेक्स्ट, पूर्व रेलवे ईस्ट, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्व मध्य ईस्ट मिडिल का मुख्यालय हाजीपुर में है। और पूर्वीय तटीय ईस्ट कोस्ट, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट, पश्चिम रेलवे वेस्ट, इसका मुख्यालय मुंबई में है। मध्य रेलवे सेंट्रल, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और उत्तर रेलवे नॉर्थ, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट, उत्तर मध्य रेलवे नॉर्थ सेंट्रल का मुख्यालय कहाँ है। वो उत्तर मध्य रेलवे नॉर्थ सेंट्रल का मुख्यालय इलाहाबाद में है। और उत्तर पश्चिम नॉर्थ ईस्ट का मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट, पश्चिम मध्य रेलवे वेस्ट सेंट्रल का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिम मध्य रेलवे वेस्ट सेंट्रल का मुख्यालय जबलपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर रेलवे नॉर्थ ईस्ट का मुख्यालय गोरखपुर में है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी के अंदर है। और कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। और दक्षिणी तट रेलवे विशाखापट्टनम, ये दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ये है विशाखापट्टनम के अंदर। उसके बाद है अब हमारे पास प्रश्न है नेक्स्ट कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर पर्वतों का विस्तार है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर पर्वतों का विस्तार है। तो कितने परसेंट भाग पर पर्वतों का विस्तार है, वो है 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार है। नेक्स्ट, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है। जो पर्वत की गणना है वो किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है। तो वे की जाती है द्वितीय श्रेणी में की जाती है। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है, वो द्वितीय श्रेणी। विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। हमसे पूछा जाएगा
कि विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। तो कितनी परसेंट जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? 1% जनसंख्या है जो पर्वतों पर निवास करती है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो रेडियो सक्रियता का सिद्धांत है, नियम है, वो किसने दिया था? रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो करेक्ट आंसर होगा जोली ने। द करेक्ट आंसर इज जोली ने। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रेडियो सक्रियता का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? वो पर्वतों की उत्पत्ति से है। तो रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? पर्वतों की उत्पत्ति से। नेक्स्ट है, पर्वत निर्णायक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पर्वत निर्णायक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किसने किया था? ये कोबार ने किया था। तो करेक्ट आंसर इज कोबार। नेक्स्ट, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो कितनी मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? ये 30 वर्ष पूर्व हुई थी। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो ये कौन सी है नवीनतम पर्वतमाला? ये यूराल पर्वतमाला है जो नवीनतम पर्वतमाला के नाम से जानी जाती है। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो हिमालय पर्वत है वो किसके अंतर्गत आता है? नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? ये हुई 33 के। ठीक है। दक्षिणी ओल्ड्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी ओल्ड्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ये न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है? ये रॉकीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है वो एंडीज है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये कौन सी है? एकांकागुआ। नेक्स्ट, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो विश्व की सब सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? वो नेपाल के अंदर है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनेले। स्थल मंडल में कितने परसेंट भाग पर पठार पाए जाते हैं? स्थल मंडल में कितने परसेंट भाग पर पठार पाए जाते हैं? वो 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? अब हमसे पूछा गया है कि विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो कितनी परसेंट जनसंख्या है जो पठारों पर निवास करती है? वो है 9% जनसंख्या। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये है तिब्बतीय पठार। ठीक है, ये बता दिया मैंने। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। नेक्स्ट, पोटवार पठार किस देश में स्थित है? जो पोटवार पठार है वो किस देश में स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। लायस पठार कहाँ है? तो लायस पठार चीन के अंदर है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत और नेकुलियन पर्वत के मध्य है। नेक्स्ट, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? वो है पामीर का पठार। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? पामीर का पठार। किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो ये किस पठार से किया जाता है? बोलिविया के पठार से। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर मैदान है? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर मैदान है?
ये 41% भाग पर मैदान है। विश्व में फसलों ये था विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितना % भाग मैदानों में उगाया जाता है। तो विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितना % भाग मैदानों में उगाया जाता है। तो ये 85% भाग जो मैदानों में उगाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % भाग मैदानों में निवास करता है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % भाग मैदानों में निवास करता है। तो कितना % भाग है, जो 90% भाग है जो मैदानों में निवास करता है। 90% भाग है, ठीक है। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, वो पहाड़ को कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है, रेत व धूल कणों के जमाव से। जो उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान है वो किस प्रकार से बना है, रेत व धूल कणों के जमाव से। नेक्स्ट, संप्रदाय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है। संप्रदाय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है, वो नदी के द्वारा होता है। पेडिप्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो पेडिप्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है, पवन के द्वारा, हवा के द्वारा। डैगनबर्ग पर्वत कहाँ है। डैगन्सबर्ग पर्वत कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये दक्षिण अफ्रीका में डैगनबर्ग पर्वत है। नेक्स्ट, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है, ये द्वितीय श्रेणी में की जाती है। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। परनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है। परनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो ये फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। विंध्य पठार कहाँ स्थित है, तो विंध्य पठार भारत में स्थित है। मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है, तो मैसूरी का पठार अमेरिका के अंदर स्थित है। मसेटा का पठार किस किस के मध्य है, तो मसेटा का पठार है वो किस किस से मध्य है, स्पेन व पुर्तगाल के मध्य है। नेक्स्ट, कोस्ट मैदानों में यत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है। कास्ट मैदानों में यत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है, हायूंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हायूंस। रांची का पट पठार क्या है, तो रांची का पट पठार क्या है, एक उत्तरी पेनी प्लेन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। द करेक्ट आंसर इज तिब्बत का पठार। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है, तो ये टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है, ये उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, अब कुछ है नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भविष्य निर्माण अकादमी कानपुर, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये हमसे ये पूछा गया कि भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये कौन सी है, बहने के अनुसार गंगा नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है बहने के अनुसार। कावेरी नदी कहाँ गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। नेक्स्ट, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, वो सिंधु नदी है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, तो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर तो बहती है लेकिन अरब सागर में गिरती है, वो नर्मदा नदी है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है, तो
कौन सी दो नदी हैं उनकी लगभग लंबाई सेम है? तो सिंधु सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु नदी की लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, और ब्रह्मपुत्र की लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये गोदावरी नदी है, उसको बृहद गंगा के नाम से भी जान सकते हैं हम। नेक्स्ट, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी है? वो कोसी नदी है। कौन सी नदी कपिल जलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? वो नर्मदा नदी है जो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? वो ब्राह्मणी नदी है जो ओडिशा का शोक कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है, भारत के पहले परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो भारत के पहले परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये उत्तराखंड के अंदर किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज, चैनल, जितने भी स्टडी मटेरियल के ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को शेयर करना, ताकि कोई भी बच्चा इस वीडियो से वंचित ना रह सके। तो हमारा फर्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के आईजी के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो बीएसएफ सुरक्षा बल बीएसएफ के आईजी के रूप में किसने पदभार संभाला है? वो है सुनील कुमार ने। किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह आयोजन 33 लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? वो चीन ने किया है। किस राज्य सरकार ने नई सौर नीति की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने नई सौर नीति की घोषणा की है? तो वो गुजरात राज्य सरकार ने नई सौर नीति की घोषणा की है। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये कर्नाटक के अंदर किया जाएगा। किसने दिल्ली में DGNCC नामक डिजिटल फोरम लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? अजय कुमार ने। नेक्स्ट, भारत और किस देश की नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो भारत और किस देश की नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो ये वियतनाम ने किया था। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? ये पूजा देवी, जो जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक बनी है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये किसने लिया है? उत्तर प्रदेश ने, जो स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, किस देश ने टेनिस खिलाड़ी तैमूर इस्माइलोव पर 7 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो उज़्बेकिस्तान ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1885 ईस्वी के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये बंग भंग आंदोलन, और इसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। ये कब किया गया था? ये 1905 में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। और कांग्रेस का बंटवारा कब किया गया था? 1907 ईस्वी के अंदर कांग्रेस का बंटवारा किया गया था। नेक्स्ट है कि होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये 1916 ईस्वी के अंदर प्रारंभ हुआ था। लखनऊ पैक्ट, ये लखनऊ पैक्ट
दिसंबर 1916 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। माटेंगू घोषणा, माटेंगू की घोषणा कब की गई? ये 20 अगस्त 1947 ईस्वी को की गई। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 19 मार्च 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, ये 18 मई 1920 में की जाती है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में किया जाता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में की जाती है। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 में को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी अक्टूबर 1924 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में की गई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था साइमन कमीशन। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट कब की गई थी? अगस्त 1928 ईस्वी में। बारदौली सत्याग्रह, तो बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 के अंदर किया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस, तो लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को किया गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये दिसंबर 1929 ईस्वी के अंदर किया गया था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा, तो ये 2 जनवरी 1930 ईस्वी में। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। जो नमक सत्याग्रह है वो 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 12 नवंबर 1930 के अंदर हुआ था। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 के अंदर किया गया था। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी के अंदर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कम्युनियल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट कब किया गया था? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। ठीक है। अब पूना एक्ट, ये पूना एक्ट कब किया गया था? सितंबर 1932 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये 17 नवंबर 1932 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, ये मई 1924 ईस्वी को। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? ये 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस। और पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी को एक उठाई गई थी। अगस्त प्रस्ताव, तो ये अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को रखा गया था। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब रखा गया था? ये मार्च 1942 ईस्वी के अंदर। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। शिमला सम्मेलन, ये 25 जून 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट, नौसेना का विद्रोह, नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 19 फरवरी 1946 ईस्वी को। प्रधानमंत्री अटली की घोषणा, ये 15 मार्च 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन, तो कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार की स्थापना, तो अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। माउंटबेटन योजना, ये 3 जून 1947 ईस्वी को। स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता कब मिली थी? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट,
स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने कहा था? यह किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये किसे कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा का चुनाव 6 वर्षों के अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो यह है दूध, मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था? उदत मार्तंड। तुलसीदास का रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये किस बोली में लिखी गई है? अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उदभानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? ये एथेंस यूनान में और कब की गई थी? 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किस खेल में जीता है? हॉकी खेल में भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो ये 1980 के मास्को में जीता था लास्ट बार। तो ये हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आरआरबी, एनटीपीसी, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपीएससी, रीट, गवर्नमेंट टीचर भर्ती और अन्य एग्जाम के लिए बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ताकि कोई भी बच्चा इस वीडियो से वंचित ना रह सके। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो आई तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।